जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम गौरी शंकर गुप्ता है और हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट नंबर 5 फूरियर सीरीज। दिस इज लेक्चर नंबर 7 एंड इस लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज हाफ रेंज साइन सीरीज एंड हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। तो आप मेरे प्रीवियस जो 6 लेक्चर है, आई होप आपने ऑलरेडी देख लिया है, तो आपको इसको कंटिन्यूएशन में ज़्यादा समझ में आएगा। नाउ इन दिस लेक्चर हाफ रेंज साइन और कोसाइन, इसको हाफ रेंज क्यों बोल रहे हैं? देखो, अभी तक हमने जो भी फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन देखा है उसमें फंक्शन का जो लेंथ होता था, जो पीरियड होता था वो 2 पाई होता था। यानी हम जो लेंथ लेते थे इंटरवल की C to C+2L, ठीक है, C+2L ये लेंथ लेते थे, तो इसकी टोटल आपकी जो लेंथ हो जाती थी, यानी आपका पीरियड क्या हो जाता था, 2 पाई पीरियोडिक हो जाता था। यहाँ पर हम उसकी रेंज हाफ कर देंगे। सो इंस्टेड ऑफ 0 to 2 पाई, ठीक है, ये 2 पाई पीरियोडिक फंक्शन था, तो इसकी जगह पे अब हम 0 to पाई यानी हाफ रेंज में ही फंक्शन की फूरियर सीरीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हाफ रेंज में साइन और कोसाइन सीरीज के रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर जो भी इंटरवल होगा वो तो आपका या तो 0 से पाई या 0 से L, 0 से A, कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। अब उसके लिए हमें प्रोसीड कैसे करना है? मान लो हमें फंक्शन 0 to L में रिक्वायर्ड करना है। सो इट इज़ इमटेरियल व्हाट द फंक्शन में बी आउटसाइड द रेंज ऑफ 0 to L। तो 0 to L में हमें डिस्कशन करना है, तो 0 से L के बाहर क्या है उसके बारे में हमें वरी नहीं करना है। एंड वी आर फ्री टू चूज फंक्शन इन द इंटरवल -L to 0। तो 0 से L में तो आपको फंक्शन दिया है और -L to 0 में हम उसको कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं बताता हूँ वो कैसे लेना है। मान लो कि आपको 0 to L में कोई फंक्शन दिया हुआ है और उसकी आपको हाफ रेंज कोसाइन सीरीज पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, कॉस कैसा फंक्शन है, कॉस इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है। तो ये फंक्शन 0 to L में मान लो मैं कुछ ऐसा यहाँ पर फंक्शन ले रहा हूँ। आपका फंक्शन मान लो 0 to L में कुछ ये रहा, ये उसका ग्राफ है। कॉस इवन फंक्शन है और हमें पता है इवन फंक्शन क्या होते हैं, सिमेट्रिक अबाउट क्या होते हैं, वाई एक्सिस। तो यहाँ पर जो फंक्शन है 0 to L में, सो 0 to -L में अगर हमें इस फंक्शन का कोसाइन सीरीज लिखना है तो ये फंक्शन क्या होगा, सिमेट्रिक अबाउट क्या होगा, वाई एक्सिस, क्योंकि इवन फंक्शन क्या होते हैं, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होते हैं। तो जैसा फंक्शन यहाँ पर राइट साइड में है, सेम वैसा ही फंक्शन आपको लेफ्ट साइड में भी मिलेगा। तो 0 to -L में, तो अगर आपको दिया गया फंक्शन fx 0 to L में उसकी कोसाइन सीरीज लिखनी है, कोस इवन फंक्शन होता है, तो ये जो ग्राफ है वो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होगा, ठीक है। तो वाई एक्सिस होगा तो यहाँ पर आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो f of -x इज इक्वल टू f of x। तो आप फंक्शन की कोसाइन सीरीज पूछ रहे हो हाफ रेंज, तो कोसाइन सीरीज में कॉस है, कॉस इवन फंक्शन है, तो आपका यहाँ पर जो फंक्शन है वो इवन फंक्शन है। तो यहाँ पर हम जो फॉर्मूला आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा इवन फंक्शन वाला फॉर्मूला, जो हमने फूरियर सीरीज में ऑलरेडी डिस्कस किया। दिस इज व्हाट द फॉर्मूला विच वी विल फॉलो फॉर द इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन का फॉर्मूला और ऑड फंक्शन का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया है, तो यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। जब भी आपका फंक्शन इवन होता है, अब आपका इंटरवल क्या हो गया, -L से L हो गया, जो कि हमारा प्रीवियस वाला ही केस था, और यहाँ पर -L to L हो गया और फंक्शन भी आपका इवन हो गया। इवन फंक्शन के लिए क्या होता है, bn 0 होता है, तो आपको सिर्फ क्या निकालना है, a0 और an। तो यहाँ पर हम जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं वो इवन फंक्शन वाला यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर फंक्शन आपको इंटरवल 0 to L में दिया है, बट हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं 0 to -L में। और उसको हम कैसे एक्सटेंड कर रहे हैं, क्योंकि हमें हाफ रेंज कोसाइन सीरीज लिखनी है, तो कॉस इवन फंक्शन होता है, तो हमें इसको सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस करना पड़ेगा। इसलिए ये फंक्शन, जब भी आप इसको सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस करोगे तो आपका फंक्शन इवन फंक्शन हो जाएगा। इवन फंक्शन के लिए हम जो इवन फंक्शन वाला फॉर्मूला है वही लिख देंगे। तो हाफ रेंज कोसाइन का फॉर्मूला और इवन फंक्शन का फॉर्मूला सेम ही होता है। सिमिलरली मान लो आपको उसी फंक्शन की कोसाइन सीरीज ना लिख के साइन सीरीज लिखनी है, तो साइन फंक्शन कैसा होता है, ऑड फंक्शन होता है। ऑड फंक्शन क्या होता है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है। तो यहाँ पर जो ग्राफ आपको राइट साइड में दिख रहा है वो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन हो जाएगा, तो -L to 0 में ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये ग्राफ किस फंक्शन का है, ऑड फंक्शन का है, साइन ऑड फंक्शन है। आपको इस फंक्शन की हाफ रेंज साइन सीरीज लिखनी है, साइन ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन के लिए a0 और an क्या होते हैं, ये दोनों 0 होते हैं, तो आपको सिर्फ क्या मिलेगा, सिर्फ bn मिलेगा। और आपका इंटरवल भी कहाँ से कहाँ का हो गया, -L to L का। -L to L में आपका फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन है, तो उसके लिए हम ऑड फंक्शन वाला फूरियर सीरीज का फॉर्मूला फॉलो करेंगे। ये फॉर्मूला कैसे आता है, मैंने ऑलरेडी इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के बारे में जब डिस्कशन किया था उसमें एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्रीवियस आप लेक्चर नंबर 4, 5, 6 ये सारे देख लेना,
उसके अंदर ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो अगर हम हमारे फॉर्मूले को रिड्यूस करें यहाँ पर, तो देखो इवन फंक्शन का फॉर्मूला और हाफ रेंज कोसाइन का फॉर्मूला सेम ही होता है। इवन फंक्शन का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, वही हाफ रेंज का होता है। ये रहा वो फॉर्मूला। यहाँ पर आपका बी एन जीरो होता है क्योंकि फंक्शन इवन होता है। क्योंकि आप हाफ रेंज कोसाइन लिखते हो, कोस इवन फंक्शन है, तो यहाँ पर बी एन जीरो हो जाएगा। सिमिलरली हाफ रेंज साइन लिखोगे, वही फंक्शन ऑड फंक्शन का भी फॉर्मूला है। तो जब भी आप साइन सीरीज लिखना चाह रहे हो हाफ रेंज, तो साइन ऑड फंक्शन होता है और ऑड में ए जीरो और ए एन जीरो होता है, आपको सिर्फ बी एन मिलेगा। तो यहाँ पर जो इसका फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन करोगे उसमें ए एन जीरो मिल जाए, ए एन और ए जीरो जीरो मिल जाए। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, जो प्रीवियस हमने फॉर्मूला डेराइव किए थे उसके अंदर जो हम एल लेते थे, ठीक है, वो एल, यहाँ पर एल और उस वाले एल में फ़र्क है। यहाँ पर आपका इंटरवल देखो, प्रीवियस वाले केस में आपका इंटरवल क्या होता था, सी टू सी प्लस टू एल, ठीक है। और अब यहाँ पर इंटरवल है 0 to L 0 to पाई, कुछ इस तरह का। तो कोई भी आपको ओपन इंटरवल ए बी दिया है, तो यहाँ पर L का मतलब है b माइनस ए, तो आपको अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर देना। सो हियर L इज b माइनस ए, उस चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ पर L क्या है आपका b माइनस ए। नाउ लेट अस डिस्कस फ्यू एग्जाम्पल्स ओवर हियर। हियर वी हैव टू फाइंड द फूरियर साइन सीरीज ऑफ द गिवन फंक्शन इन द इंटरवल 0 to पाई। आपको क्या करना है, इस फंक्शन का फूरियर साइन सीरीज फाइंड करना है। और हमें पता है साइन कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन के लिए ए जीरो और ए एन क्या होते हैं, ये दोनों जीरो होते हैं। तो ये दोनों जीरो होंगे तो आपको जो फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन है उसमें सिर्फ बी एन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी वो फॉर्मूला लिख दिया। अब यहाँ पर हमारा एल क्या है, देखो आपको इंटरवल क्या दिया है, 0 से पाई दिया है, तो आपका एल क्या होगा, विच इज इक्वल्स टू दी ओपन इंटरवल ए बी। एल हमने क्या बोला था, बी माइनस ए, तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस जीरो, दैट इज पाई। तो जब भी आप L की जगह पर पाई लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू समेशन n रनिंग फ्रॉम 1 to infinity बी एन साइन। L की जगह पर आप पाई रखोगे तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन nx। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम बी एन की वैल्यू निकालकर इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो ये हो जाएगा इसका फूरियर साइन रिप्रेजेंटेशन। सो दिस इज व्हाट द फॉर्मूला फॉर बी एन विच वी विल फॉलो। तो यहाँ पर आपका L पाई है, सो L की जगह पर हम पाई लिख देते हैं, इंटीग्रल 0 to पाई एफ एक्स क्या है आपका, पाई माइनस एक्स। और साइन एल की जगह पर आप पाई रखोगे तो पाई पाई कैंसिल होके आपको ये दे देगा एन एक्स डी एक्स। इसी को हम सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल का यूज़ करेंगे। तो बर्नौलीज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यू इंटू वी डी एक्स हमने बहुत बार डिस्कस किया है। यू वी वन माइनस यू डैश वी टू प्लस यू डबल डैश वी थ्री, इन दैट वे इट गोस ऑन। तो वी वन मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ v, v2 का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ v1, v3 का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ v2, ठीक है। तो इस तरह से तो यहाँ पर हम निकालेंगे और यहाँ पर हमारा u क्या है, पाई माइनस एक्स है, और हमारा v क्या है, साइन एन एक्स है। तो अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें अब, तो ये 2 अपॉन पाई मैं बाहर ही रखता हूँ, तो पाई माइनस एक्स, यहाँ पर देखो u एज इट इज़ है, सो पाई माइनस एक्स एज इट इज़। v1 मतलब इंटीग्रेशन v का, तो साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एन एक्स बाई एन। नाउ वी हैव माइनस साइन इन बिटवीन, यू डैश डेरिवेटिव ऑफ यू, पाई माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, दैट इज -1। और यहाँ पर हम v2 मतलब ये v1 का इंटीग्रेशन फिर से लिखेंगे, तो माइनस कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स, अपॉन में एक n आएगा और एक n पहले से था तो ये n स्क्वायर हो जाएगा। देखो अब u डबल डैश निकालने जाओगे तो वो आपको 0 मिलेगा, क्योंकि पाई माइनस एक्स का डबल डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x। और यहाँ पर इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ है, 0 से पाई तक, तो हम लिख देंगे इसको 0 से पाई। नाउ विल सब्स्टिट्यूट अपर लिमिट फर्स्ट, तो 2 अपॉन पाई, हम इसको पहले अपर लिमिट रखते हैं। तो जब x की जगह पर हम पाई रखते हैं, तो जब भी आप x की जगह पर पाई रखोगे तो ये पाई माइनस पाई होके ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 बार माइनस साइन है, तो 2 बार माइनस माइनस प्लस और एक माइनस एक्स्ट्रा। यहाँ पर आप x की जगह पर पाई रखोगे तो साइन एन पाई हो जाएगा, और साइन एन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये आपको मिल जाएगा 0, ठीक है। माइनस अब हम लोअर लिमिट रखते हैं, x की जगह पर, यहाँ पर आप जब x की जगह पर आप 0 रखोगे तो ये हो जाएगा पाई माइनस 0, तो मैं यहाँ लिखता हूँ पाई। और यहाँ पर माइनस साइन है तो मैं माइनस लिख देता हूँ। यहाँ पर अब x की जगह पे 0 रखोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा cos 0, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो गया 1/n।
नाउ वी हैव माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, जो अभी हमने यहाँ डिस्कस किया था, ये ब्रैकेट में लिख रहे हैं हम, वो याद रखना। अभी हमने ब्रैकेट ओपन नहीं किया है। सो 2 बार माइनस है तो प्लस हो गया, और तीसरी बार माइनस के साथ वो माइनस हो गया। अब आप x की जगह पे यहाँ 0 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन n 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये पूरा हो जाएगा 0। नाउ 2/पाई, देखो ये क्या हो गया, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। तो यहाँ पर सिर्फ क्या मिल रहा है आपको, पाई बाय n। एक पाई कैंसिल हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, 2/n। ठीक है, तो ये हमारी किसकी हो गई, bn की वैल्यू हो गई। ये bn की वैल्यू क्या करो आप, इक्वेशन 1 में रख दो। ये रहा हमारा इक्वेशन 1। तो ये bn क्या हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू समेशन n रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। bn हमें क्या मिला, 2/n। तो 2 को हम बाहर रख देते हैं और ये साइन nx के अपॉन में n लिख देते हैं, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है और इसी को आप एक्सपांड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो n की वैल्यू 1 के लिए क्या होगा, साइन x बाय 1, 2 के लिए हो जाएगा साइन 2x बाय 2, और 3 के लिए हो जाएगा साइन 3x बाय 3। इन दैट वे इज गोस ऑन। सो दिस इज व्हाट द हाफ रेंज साइन सीरीज फॉर द गिवन फंक्शन। तो इस तरह से आप प्रोसीड कर सकते हो। Similarly, we'll look at one more example over here. Here we have to find out Fourier series of the fx equals to x square in the interval 0 less than x less than c. देखो इसमें और भी एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे फॉर द अपकमिंग लेक्चर। यहाँ पर देखो आपका जो इंटरवल है इंटीग्रेशन का, या जो आपके फंक्शन का इंटरवल दिया है वो 0 to c दिया है। यानी जैसे अभी हमने डिस्कस किया था 0 to l, 0 to a, इस तरह का अगर आपको रेंज दिखे तो वो हाफ रेंज साइन या कोसाइन का एग्जाम्पल है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हाफ रेंज साइन और कोसाइन सीरीज। अब यहाँ पे आपको फंक्शन के बारे में कुछ बोला नहीं है कि आप हाफ रेंज साइन सीरीज लिखो या हाफ रेंज कोसाइन सीरीज लिखो, तो यहाँ पर आपको खुद से डिटरमाइन करके लिखना है। अगर आप यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे तो एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। तो यहाँ पर आप किसके लिए प्रोसीड करो, आप हाफ रेंज कोसाइन सीरीज के लिए प्रोसीड करो। यहाँ पर आपका एल क्या होगा, देखो यहाँ पर ये ओपन इंटरवल 0 to c दिया है, तो यहाँ पर आपका एल क्या होगा, c माइनस 0 दैट इज c। तो आपका एल की वैल्यू क्या है यहाँ पर c। तो एक्स स्क्वायर फंक्शन इवन फंक्शन है, एल की वैल्यू यहाँ पर c है। इवन फंक्शन है तो वो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होगा, और इवन फंक्शन में आपका bn क्या होता है, 0 होता है। तो आपको सिर्फ क्या निकालना है, a0 और an, जो मैंने यहाँ पर फंक्शन लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो bn आपका 0 हो जाएगा, तो bn वाला एक्सप्रेशन पूरा 0 हो गया। तो यहाँ पर a0 बाई 2 प्लस समेशन n रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी an कॉस, यहाँ पर क्या हो जाएगा n पाई x, l की जगह पर हम क्या लिख देंगे c, तो ये हो गया n पाई x बाई c। तो a0 और an निकाल कर हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए क्या होगा, ये a0 फर्स्ट फाइंड आउट, विल a0, सो 2/l, तो 2/c हो जाएगा, इंटीग्रल 0 to c fx हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर dx। सो ये हो जाएगा 2/c। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x³/3, और इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 to c। सो 2/c यहाँ पर क्या हो जाएगा, c³/3 माइनस 0, तो ये क्या हो जाएगा, एक c कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको मिलेगा 2c²/3। देखो फॉर्मूले में हमें a0/2 रखना होता है, तो अगर आप a0/2 करोगे तो ये हो जाएगा c²/3। तो a0/2 की वैल्यू है c²/3। सिमिलरली विल फाइंड आउट an ऑल्सो। तो यहाँ पर an की वैल्यू क्या होगी, 2/l, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2/c, इंटीग्रल 0 to c fx क्या है हमारा एक्स स्क्वायर, और कॉस, यहाँ पर आप l की जगह पे c रखोगे तो ये हो जाएगा कॉस n पाई x/c dx। तो यहाँ पर भी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा u v dx क्या होगा, uv1 माइनस u'(v2) प्लस u'(v3) माइनस गोस ऑन। तो यहाँ पर हम रखते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा, 2/c मैं आउटसाइड रख रहा हूँ। देखो u एज इट इज़, यहाँ पर आपका u क्या है, आपका x² u है, और cos n पाई x/c ये आपका v है। तो x² एज इट इज़, cos n पाई x, v1 मतलब cos n पाई x का इंटीग्रेशन, तो इसका क्या होगा, दैट इज साइन n पाई x बाई c डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या हो जाएगा, n पाई बाई c भी आएगा, ठीक है। नाउ माइनस u' मतलब x² का डेरिवेटिव 2x, और v1 का इंटीग्रेशन फिर से वही यहाँ पर v2 होता है, तो इसका फिर से इंटीग्रेशन लिखोगे तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस n पाई x बाई c,
और वापस से n पाई बाई सी डिनोमिनेटर में आएगा और एक n पाई बाई सी पहले से था तो ये हो जाएगा n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है तो प्लस u डबल डैश 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 और v3 का मतलब है v2 का फिर से इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन यहाँ लिखो। सो माइनस कॉस का क्या हो जाएगा साइन n पाई x बाय सी अपॉन में n पाई बाई सी आएगा और n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय सी स्क्वायर पहले से था तो ये हो जाएगा n क्यूब पाई क्यूब बाय सी क्यूब। और आगे डेरिवेटिव होगा नहीं क्योंकि अब आपको ज़ीरो मिलना शुरू हो जाएगा। अब आप u ट्रिपल डैश निकालोगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा और इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है हमारी 0 टू c। तो अब हम 1 बाय 1 यहाँ पर वैल्यूज रखते हैं। तो जब भी आप यहाँ पर x की जगह पे c रखोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर x की जगह पे जब आप यहाँ c रखोगे तो ये c और ये c कैंसिल हो जाएगा और यहाँ मिलेगा आपको साइन n पाई। साइन n पाई की वैल्यू क्या होती है 0, तो यहाँ होगा 0। देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, x की जगह पर यहाँ पाई रखो c रखोगे तो ये हो जाएगा 2c और यहाँ पे x की जगह पे c रखोगे तो ये c और ये c कैंसिल हो जाएगा, cos n पाई मिलेगा। cos n पाई की वैल्यू होती है -1/n और यहाँ पर अपॉन में क्या मिलेगा आपको n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। देखो ये प्लस और माइनस क्या होगा माइनस, x की जगह पर यहाँ c रखोगे तो c कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन n पाई। साइन n पाई की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये हो गया हमारे अपर लिमिट की वैल्यू। नाउ विल पुट लोअर लिमिट, सो माइनस x की जगह पे 0 रखोगे तो यहाँ x है 0 इंटू एनीथिंग ये 0 हो जाएगा। यहाँ भी x बैठा हुआ है तो x की जगह 0 रखोगे तो ये पूरे एक्सप्रेशन को 0 कर देगा। और लास्ट में यहाँ पर साइन है और यहाँ पर आप x की जगह पे 0 रखोगे तो साइन 0 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। तो ये दूसरा लोअर लिमिट रखने पे तो सब कुछ 0 आ रहा है। तो यहाँ पर हमें फाइनली क्या मिला 2/c और यहाँ पर क्या मिला, देखो c स्क्वायर के साथ ये c मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2c क्यूब -1/n अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर। तो यहाँ पर एक c कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4c स्क्वायर -1/n अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ an। तो ये a0 और an जो हमने निकाला उसको हम रख देंगे हमारे इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ये रहा। a0/2 की वैल्यू क्या मिली थी हमें, यहाँ पर देख लो एक बार, c²/3 मिली थी। तो मैं यहाँ रख देता हूँ a0/2 की जगह पे लिख देता हूँ c²/3 प्लस समेसन n रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। an क्या मिला हमें, तो an ये रहा 4c² -1/n अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4c² -1/n अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक है, cos n पाई x बाई c। और इसमें भी आप थोड़ा अच्छे से लिख दो इसको तो ये हो जाएगा c²/3। देखो 4c² एंड पाई स्क्वायर दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ n, आप उसको बाहर ले सकते हो। सो 4c² अपॉन पाई स्क्वायर, तो समेसन n रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी -1/n अपॉन n स्क्वायर cos n पाई x बाई c। दिस इज द हाफ रेंज कोसाइन सीरीज फॉर द गिवन फंक्शन f(x = x²। तो इस तरह से आप हाफ रेंज साइन और हाफ रेंज कोसाइन सीरीज के एग्जांपल डिस्कस कर सकते हो। तो हाफ रेंज साइन और कोसाइन सीरीज में हम इवन और ऑड फंक्शन वाला जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वही हम फॉलो करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। नेक्स्ट अब कुछ अपकमिंग लेक्चर्स में हम और एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं, आप उन लेक्चर्स को ज़रूर देखना। थैंक यू एवरीवन।